सेवा सुशांत गरीब कल्याण, इसके तहत आज कैफेटेरिया वेरीनाग में आज एक अजीम शान प्रोग्राम हुआ। बीजेपी डूरू यूनियन कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अहदेदार है, हमसे बराह रास्त बात करेंगे। ये प्रोग्राम का मकसद क्या था और इनसे तारुफ भी जानते हैं। जी, आबिद हुसैन खान, फार्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुलगाम, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वर्कर बोर्ड कुलगाम। आपके चैनल के माध्यम से अब ये कहना चाहते हैं कि पूरे इंडिया में जो आज प्रोग्राम चल रहे हैं, मोदी जी के 11 साल बेमिसाल, और ये एक लोगों ने ठान लिया कि हम घर घर आवाज़ पहुंचाएंगे कि 11 सालों में मोदी सरकार ने क्या किया। आपको पता होना चाहिए मोदी सरकार में जो मैंने वहाँ पे बताया कि क्या क्या काम हमने किए हैं, जैसे कि 50 करोड़ लोगों को हेल्थ केयर के माध्यम से सिक्योर करना, ये किसी और प्राइम मिनिस्टर की बस की बात नहीं है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम के तहत 120 करोड़ युवाओं को रोज़गार मिलना, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और उतना ही नहीं, एजुकेशन सेक्टर को कैसे बूस्ट किया जाए, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 11 सालों में IIT, IIM और कई यूनिवर्सिटीज़ को एस्टैब्लिश करके प्रूव करके दिखाया कि एजुकेशन सेक्टर को भी मजबूत करने की ज़रूरत है। इसलिए आज अगर यहाँ पे अमन है, यहाँ का युवा चाहता है कि मैं फैक्ट्री खोलूँ, मैं इंडस्ट्री खोलूँ, मैं रोज़गार के वसाइल पैदा करूँ, और यहाँ के रोज़गार वसाइल पैदा करने के लिए मोदी सरकार ने सब्सिडी लेवल पे 40%, 37%, 50% लोन प्रोवाइड करके कि आप लोग अपना रोज़गार खुद कमाओ। ये एक विज़न है। आज हर कोई चाहता है कि मैं कहीं होटल ख़रीदूँ, आज हर कोई चाहता है कि कल टूरिज़्म इतना पीक पे बढ़ा कि जैसे आपको पता होना चाहिए पहलगाम वाक़या के बाद टूरिज़्म में थोड़ा गिरावट आया है, मगर जिस तरह एक दुबई तर्ज पे यहाँ कश्मीर में टूरिज़्म बढ़ रहा है, जम्मू में टूरिज़्म बढ़ रहा है। बहुत सारे मसले उठाए हैं, तो इनका किस तरह उजाला होगा। और एक मसला ये भी है कि ये पार्क बंद है, यहाँ बेरोज़गार लोग हो गए, वो इन्हीं 3 महीनों में सीज़न के काम करते थे, पूरा साल निकालते थे, पार्क बंद है। तो इस बारे में क्या लोगों ने सबसे बड़ा उन्होंने ब्लॉक का उठाया है, क्योंकि बहुत जगहों पे जो आज का PRI कैपेक्स बन रहा है प्लान, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, कांग्रेस वाले बिना बताए कोई नोटिस चिपकाते नहीं है, पब्लिक आउटरीच मैसेज नहीं होता है, तो 4-5 बंदे बैठते ये कैपेक्स प्लान प्रिपेयर करते, ये गलत बात है। दूसरे जो MLA का काम था, जो नेशनल का MLA बना या कांग्रेस का MLA, इनका काम था यहाँ इंडस्ट्री फैक्ट्री लाना, इनका काम था टूरिज्म को बूस्ट करना ताकि यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले। ये नहीं कर पाते, ये चीज़ भी इन्होंने ये मुद्दा उठाया। अब रही बात यहाँ कुछ पार्कें बंद है, आपको पता है कि सिचुएशन ऐसी थी यहाँ पे जब से नेशनल सरकार बनी, क्योंकि इनकी सरकार में हमने खाली डार्कनेस देखा है, लोगों ने फ्यूचर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पैलेट चले हैं, 10,000 के करीब लोगों बच्चों को पैलेट लगे हैं, उसके साथ साथ कितने लोगों को ऊपर FIR लगे हैं, जेलों में कितने बंद है। इट इज़ ड्यू टू अंडर द लीडरशिप ऑफ नेशनल कांग्रेस सरकार। फांसी अगर लगी मकबूल भट्ट साहब की, अगर फांसी लगी अफजल गुरु साहब को, तो ये किन के दौर में? उन्हीं के दौर में, क्योंकि इनके ऊपर बादल मंडला रहे इस सरकार के। उम्मीद है कि आफ्टर यात्रा सब ठीक होगा। जो लोगों की उम्मीदें हैं, मोदी सरकार उनके साथ है। आपको पता होना चाहिए कि जब यहाँ पे गवर्नर राज था, LG शासन था, कितनी तेज़ी रफ्तार से काम हो रहा था। अब जब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई तो उन्होंने एक ही काम किया, पहले बताया कि हमें स्टेट चाहिए। जब स्टेट पे आप लोग कह रहे हैं कि स्टेट, तो फिर इलेक्शन क्यों लड़ा है? अगर स्टेट में आपका काम नहीं हो रहा है तो BDO, CMO, BMO, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, डायरेक्टर्स, उनका ट्रांसफ़र कौन कर रहा है? ये ट्रांसफ़र सरकार है। इन्होंने वहाँ पे आज ऑफिसों में काउंटर लगे हैं, जैसे एयरसेल BSNL के काउंटर लगते थे सिम निकालने के लिए, आज काउंटर लगे हैं। कौन कितना कमीशन लेगा, कौन कहाँ पे कितना परसेंटेज है, वहाँ मुलाजिम। ये मत भूलो, यहाँ मोदी सरकार है, मोदी सरकार करप्शन के खिलाफ है, उनके खिलाफ चिट्टा बन रहा है, उन अफसरों के खिलाफ। CID जितनी भी एजेंसीज वो काम कर रहे हैं हर ऑफिसों में अपनी खुफिया तरीके से। आने वाले समय में आफ्टर यात्रा सीज़न यू विल सी ए बिग चेंज। लोगों ने ठान लिया कि मोदी जी के जो 11 साल ये बेमिसाल वाकई है। लोगों के अगर कोई भला कर सकता है वो मोदी सरकार है। मुझे उम्मीद है कि लोग या जवाब मांगेंगे कि मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या था, या उनको वो पूरा करना चाहिए, या वो कुर्सी रिज़ाइन करे, ना करे तो लोग उनको कुर्सी से बाहर निकालें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा अपने कार्यकर्ताओं को, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। आज काम काज छोड़कर यहाँ पे
इन्हें तशरीफ़ लाया है इस सभा में, जो हमारे मोदी जी के 11 साल बेमिसाल इसी मिशन में आज इसी प्रोग्राम में आज यहाँ पे थे वेरनाग डाक कैप्टेरिया में। तो आज मैं अपने कार्यकर्ताओं को और अपने ज़िम्मेदार लोगों को जो मेरे साथ टीम में है कानून चौसी में, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आबिद हुसैन खान साहब फार्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेहमान और भी मेहमान थे, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं। और मैसेज देना चाहूँगा अपने कार्यकर्ताओं को, मेहरबानी करके आप डोर डोर जाइए, अपने जो हमसाया है, जो अपने सोसाइटी है, उनसे पूछिए प्रॉब्लम क्या है। उनके प्रॉब्लम को अजाला करने के लिए हम शाना बशाना खड़े हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी के मेंबर यहाँ आए थे। आज का जो प्रोग्राम था हर हलके से हमारे ओहदेदार आए थे, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। आज का प्रोग्राम जो था 11 साल जो मोदी जी के बेमिसाल किरण जी जो वेरीना की, मैं इसका भी शुक्रगुजार हूँ। ये भी आए यहाँ पर, इसने वर्कर के मसले सुने। आपको बिलाल साहब पता है जो सरकार इस वक्त चल रही है, जो वादे इन्होंने किए, वादा पूरा करने के बजाय उन्होंने और लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। बहुत मसले मसाइल लेकर लोग आए थे, किरण जी ने और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी के मेंबरान यहाँ आए थे, उन्होंने भी गौर से सुने। इंशाल्लाह उम्मीद है इजाला होगा।